जाएंगे रिसिप्ट्स के अंदर। जितने भी लोगों को हमने उधारियां दी हैं उन सब का डिटेल्स यहाँ पे हमें बहुत इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर का नाम जैसे ही डालूंगा और लोड बटन को प्रेस करूंगा तो देखिए इस कस्टमर को जितना भी माल मैंने उधारी में दिया है वो सारे बिल्स यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। अभी मुझे वो किस किस बिल का पेमेंट दे रहे हैं तो मुझे उस बिल को टिक करते जाना है यहाँ से। अभी उन्होंने मुझे 2 बिल का पेमेंट दिया है तो वो 2 बिल मैंने टिक कर लिया है। और अभी वो मुझे कैसे मोड से पेमेंट दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, एनईएफटी दे रहे हैं, ई वॉलेट कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल एनईएफटी कर देता हूँ। एनईएफटी का जो भी डिटेल्स होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बैंक डिटेल्स, और यहाँ पे डाल के ऐसे कर दूंगा। अभी आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें ब्लैंक है, ये कॉलम्स अभी ब्लैंक है। तो ये कॉलम में इन बिलों के सामने मुझे कैसे पेमेंट आ रहा है वो मुझे यहाँ पे फिल इन करके करना होगा डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ देखिए ये मेरे लिए सॉफ्टवेयर ने इन 2 बिलों के सामने जिन्हें मैंने हाईलाइट किया था चेक नंबर के अंदर एनईएफटी नंबर वगैरह डिटेल्स जो भी था वो सब फीड कर दिया और बैलेंस में अब कुछ भी नहीं बच रहा है। और मैं इसे कर दूंगा सेव। देखिए जैसे मैं सेव करता हूँ मेरे जो 2 बिल्स होंगे इनिशियल के वो निकल गए। वापस से मैं लोड करता हूँ तो मेरे बिल अब कम हो चुके हैं। अगर मुझे इस बिल जो है इसमें से भी अगर पार्ट पेमेंट ही आता है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इस बिल को चूज़ करूँगा। अभी जो मेरा वैल्यू था वो मुझे पूरा नहीं आ रहा है, मुझे पार्ट पेमेंट ही आ रहा है। तो वो जो जितना भी मुझे पार्ट पेमेंट आ रहा है उतना मुझे डाल के यहाँ पे उसका पेमेंट मोड चूज़ करना है। चेक जो भी मेरा पेमेंट मोड होगा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है और उसे करना है डिस्ट्रीब्यूट। और अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि बैलेंस वाले कॉलम में हमें दिख रहा है जो भी बैलेंस हमारा बचा हुआ है। और अब जब मैं इसे सेव कर दूंगा तो ये जो बिल नंबर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जाएगा नहीं, ये इसमें से जब तक पूरा पैसा क्लियर नहीं होता वो पेंडिंग में हमारे लिए रुका रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए पेड वाले कॉलम में अब आ गए जितना पैसा हमने जमा किया था प्लस आउटस्टैंडिंग वाले कॉलम में जितना हमारा बैलेंस है वो अभी हमें दिख रहा है। तो बहुत ही फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ सिंपल है, आप 1-2 बार ऑपरेट करेंगे आपको तीसरी बार बताना नहीं पड़ेगा। देखिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे जो भी हम सेव करते हैं उसके लिए हमने एक लिस्ट बताई है ताकि आप बहुत इजी तरीके से उसे फैच कर पाए, उस डेटा को आप इजी तरीके से उसे देख पाए। जो भी पैसा जमा होता है कस्टमर को अगर हमें उसका नोट भी देना है तो हम दे पाते हैं, हमें उसे हाईलाइट करना है, प्रिंट करना है। ये देखिए ऐसा कुछ नोट हमारे सामने अपीयर हो जाता है। इसमें क्या डिटेल्स है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए बिलिंग का नंबर, बिल डेट, बिल अमाउंट, फाइनल आउटस्टैंडिंग प्लस अभी हमें कितना मिला और बैलेंस क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो ये मेरा पूरा सामने बिल एडजस्ट हो गया। अब जिसका हमने पार्ट पेमेंट किया था उसका प्रिंट आउट भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें बैलेंस बचा होगा उसमें यहाँ पे बिल के सामने दिख भी जाएगा। कस्टमर के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है कि उसे भी पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस और अभी वो देने का आपको बाकी है। कस्टमर का नाम डिटेल्स भी है इसके ऊपर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत इजी सिंपल टू अंडरस्टैंडिंग रिसिप्ट है। आप ये सेम रिसिप्ट कस्टमर को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपने ईमेल कॉन्फ़िगर किया है आपको बस इसे हाईलाइट करना है, ईमेल बटन को प्रेस करना है और यस बटन को प्रेस करना है। सेम चीज़ पीडीएफ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आपके मेल में अटैच होके कस्टमर को मिल जाएगी। चलिए यार और आगे बढ़ते हैं मेरे फ्रेंड्स। रिसिप्ट लेजर भी एक चीज़ होती है। रिसिप्ट लेजर क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि प्लीज़ मेरा लेजर भेजिए, मुझे आपसे जो भी मेरा ट्रांजैक्शन है उसे मैच करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे रिसिप्ट लेजर के अंदर, कस्टमर का नाम चूज़ करेंगे और करेंगे डिस्प्ले। ये देखिए जैसे ही मैं डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पर उस कस्टमर के साथ मेरे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं बिलिंग को लगते प्लस जितने भी पैसे मेरे पास आए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब ये कस्टमर को मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रिंट बटन को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं प्रिंट बटन को प्रेस करता हूँ देखिए मेरे सामने एक लेजर जैसा प्रिंट आ जाएगा। इसका मैं प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ या इस सेम चीज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करके कस्टमर को भी भेज सकता हूँ ईमेल बटन के ज़रिए। बहुत ईजी है, बहुत फास्ट है। कंप्लीट डिटेल्स करके भी एक ऑप्शन है जिसमें और डिटेल में मुझे दिखता है कि कस्टमर ने मुझे अगर जो भी बिल बने थे उसमें से कुछ कैश कार्ड भी दिया है अगर लेने के टाइम पे, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे कि वो भी हमें दिख जाता है। तो कस्टमर को हम बहुत इजी तरीके से जो भी हमारा ट्रांजैक्शन उसके साथ हुआ है हम उसे
हैंडओवर दे सकते हैं या हम खुद भी चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और है मेरे फ्रेंड्स, रिसिप्ट के अंदर ही रिसिप्ट ऑल। रिसिप्ट ऑल क्या करता है कि आज दिन तक हमने जिस किसी को भी जितनी भी उधारियाँ दी हैं और वो कितनी है हमें एक क्लिक के ऊपर बता देता है। तो उसके लिए हम जाएंगे ये वाले ऑप्शन में, रिसिप्ट ऑल, ये वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। उसमें जाके हमें यहाँ पे जनरेट करना है पेंडिंग मोर देन 7 डेज, यानी जो बिल को 7 दिन के ऊपर हो गए वो भी देख सकते हैं, या मुझे आज दिन तक का देखना है तो मैं ये डेज चेंज करके यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और यस कर दूँगा। तो ये देखिए आज दिन तक के जो भी मेरे बिल पेंडिंग थे तो वो मुझे दिख रहा है। आपको याद होगा अभी हमने किया था 1000 रुपीज़ जमा, तो देखिए वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें भी इतना बैलेंस है। इसका आप डायरेक्टली जनरेट रिपोर्ट करके प्रिंट आउट ले सकते हैं और इजी तरीके से उन्हें फॉलो अप करके आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करवा सकते हैं। अगर आप ये सेम चीज़ ओनर को भेजना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ से ईमेल रिपोर्ट भी कर सकते हैं। सेम चीज़ आप एक्सेल में लेना चाहते हैं, आप एक्सेल में लेके फॉलो अप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे फ्रेंड्स।